लॉरेंस गैंग की धमकी मिली है। लॉरेंस की धमकी के बाद से ही व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। व्यापारी श्याम सुंदर पुनिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खाटू श्याम जी सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा में एक गनमैन को तैनात किया गया है। विदेशी नंबरों से कॉल कर धमकाया गया है। कॉल आया विदेशी नंबर से और उसमें उसने मुझे बताया कि मेरा कॉल ध्यान से सुनना, मैं अरीबॉक्सर बोल रहा हूँ विश्नोई गैंग से, और उसने मेरे बारे में पूरी डिटेल बताई। मैं आपके वो घर के ऑफिस के बारे में सबके बारे में जानता हूँ और आप मुझे वो पैसे दे देना, नहीं मैं आपको गोली से जान से मार दूंगा। जबकि मेरा इसी तरह के मेरे पास ऐसा कोई पहला कॉल आया है और इस तरह की उन्हें तो मेरे इन लोगों से कभी कोई संपर्क रहा है नहीं, मेरा ऐसा कोई व्यापार है। तो मुझे ये धमकी दी गई, तो फिर मैंने वहाँ एसपी साहब को भी इसके शिकायत दी और यहाँ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर। यहाँ खाटू श्याम जी के ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको एक अननोन नंबर से कॉल आया और उनसे पैसों की डिमांड की गई, जिस पर उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई है, जिस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। अब डीडवाना से बड़ी खबर जान लीजिए। रमेश रुनालिया हत्याकांड का मामला है। आरोपी शफीक खान की जिम को सील कर दिया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और मामले में सह आरोपी है शफीक खान, जिसके जिम को बंद कर दिया गया है। आरोपी शफीक खान की जिम को सील किया गया है। बता दें कि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जानकारी यह भी है कि इस मामले में सह आरोपी है शफीक खान। चौदह अक्टूबर 2025 को नगर परिषद द्वारा पूर्व में 7 अक्टूबर को 2 भवनों के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें प्रेरणा टावर और जेके प्लाजा थे। प्रेरणा टावर में पूर्व में ही दिनांक 8 अक्टूबर को कार्रवाई कर दी गई थी, जिसमें रूफटॉप पर जो रेस्टोरेंट था उसको ध्वस्त कर नगर परिषद के अधीन लिया गया। साथ ही आज दिनांक 14 को जो जेके प्लाजा है उसमें इनके द्वारा आवासीय परमिशन लेके बेसमेंट, ग्राउंड और 1 की परमिशन थी इनके पास। द्वितीय तथा तृतीय मंजिल पर जिम और अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही थी, जिसके विरुद्ध नगर परिषद द्वारा जो द्वितीय मंजिल, तृतीय मंजिल और छत उसको सीज करने की कार्रवाई की गई। और आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि नगर परिषद द्वारा जो कार्रवाई की गई है तो इसमें कोई भी जो सील आदि की गई है भवन, उसको खोलने की या खुद करने का किसी प्रकार का प्रयास नहीं करें। और झुंझुनू से इस वक्त एक बड़ी खबर है। कुंड बनाने के नाम पर पैसे लेने का मामला है। कजड़ा सरपंच मंजू तंवर पर कार्रवाई की गई है। प्रशासक के पद से तुरंत प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक नियुक्त किया गया था, लेकिन अब मामले में उत्तरदायी मिलने पर कार्रवाई हुई है। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं और पंचायत के दूसरे जनप्रतिनिधियों को प्रशासक का चार्ज दिया जाएगा। काजड़ा सरपंच मंजू तंवर पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। कुंड बनाने के नाम पर पैसे लेने का जो मामला है, मामला सामने आने के बाद यह कार्रवाई मंजू तंवर पर की गई है। प्रशासक के पद से तुरंत प्रभाव से उन्हें पदव्युक्त कर दिया गया है। इम्तियाज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, इस पर जानकारी देंगे। इम्तियाज, कैसे मामले का खुलासा हुआ, कार्रवाई क्या हुई है, ये भी बताइए। बिल्कुल, इसमें मैं आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से ग्रामीणों के द्वारा मांग की जा रही थी, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण से 12,000 रुपए लेने के आरोप लगाए जा रहे थे, जिसकी जांच की गई। जांच करने के पश्चात अभी इसमें आज आदेश निकाले गए हैं, जिसमें मंजू तंवर जो सरपंच है काजड़ा की, जो पंचायत समिति सूरजगढ़ में आते हैं, उनको पदमुक्त कर दिया गया है। अभी वर्तमान में जो मंजू तंवर है उसने जो कि 12,000 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में कुंड बनवाने के लिए खेतों से, उसके लिए गांव वालों से लिया था। और इसमें आरोप यह लगाया गया कि उनके द्वारा ग्रामीणों को किसी प्रकार की रिसिप्ट नहीं दी गई। तो यह कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं दर्ज हुआ। जी जी बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और बाड़मेर से अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं। स्पा सेंटर की एड में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। सूचना के बाद से कोतवाली पुलिस